हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से देखते हैं एक और न्यू क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर बेटा फिर से ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट टू क्लासेस पे डिपेंडेंट है। अगर आपने हमारी लास्ट टू क्लासेस देखी है बेटा, तो आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आज के क्वेश्चन का नाम है रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। यानी करना क्या है, ये क्वेश्चन के नाम से तो आप समझ गए होंगे। पर आइए जल्दी से देखते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा, कि मैंने फिर से क्या किया हुआ है, एक ऑनलाइन जीडीपी का कंपाइलर स्टार्ट करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने कमेंट में कोड का नाम दिया हुआ है रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। यानी कि मुझे एक नंबर दिया जाएगा जिसका मुझे क्या करना है, रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है बेटा उल्टा। अभी करना क्या है ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। और मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एन, एंटर नंबर और सीन एन, यानी कि एक नंबर इनपुट लिया हुआ है। अब देखिए, ये मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक नंबर मैंने क्या किया हुआ है, इनपुट लिया हुआ है। अब उस नंबर का मुझे क्या करना है, रिवर्स प्रिंट करना है। अब ये रिवर्स प्रिंट करना है, इसका मतलब क्या बेटा, तो ये मैं आपको प्रीवियस कोड का मिटा देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ रिवर्स करना है यानी करना क्या है। सपोज नंबर है 756। तो बेटा इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए बेटा 657, यानी कि 657। क्यों? क्योंकि बेटा इस नंबर को अगर हम राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तो वो नंबर क्या आना चाहिए, 657। पर बेटा ये जो नंबर है ये कितने भी डिजिट्स का आ सकता है। जैसे ये 3 डिजिट नंबर है, मुझे बताइए कल चल के सिर्फ 21 आ गया तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 12। अच्छा, कल चल के कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे मैंने आपको ऐसा बोल दिया बेटा 15684, ठीक है, तो बेटा इसका रिवर्स क्या आ जाना चाहिए, वो आना चाहिए 4865 यानी कि बेटा ये नंबर तो इनिशियली क्या था 15684, पर अभी इसका रिवर्स क्या आ गया बेटा 48651। देखिए कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे कि मुझे करना क्या है, नंबर को रिवर्स करना है। पर बेटा नंबर यहाँ पे 2 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा, 4 डिजिट आएगा, ये कुछ फिक्स नहीं है। अगर मैं आपको बेटा कोड ऐसा दे देता कि भाई नंबर जो आएगा वो 0 टू 100 के बीच में आएगा, यानी 2 डिजिट नंबर ही आएगा और रिवर्स 2 डिजिट नंबर, तो बेटा वो कोड करना आसान था, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसा देता था बेटा कि मुझे इनपुट में 3 डिजिट नंबर ही दिया जाएगा और उसको मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, तो भी इजी हो जाता था। पर बेटा यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि वो कितने डिजिट का नंबर रहेगा, कभी 5 डिजिट का नंबर रहेगा तो कभी 7 डिजिट का नंबर रहेगा। पर मुझे उस गिवन नंबर को क्या करना है, रिवर्स करना है और उसको प्रिंट करना है। तो आइए जल्दी से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं बेटा, मॉड ऑपरेटर और क्या करने वाले हैं, डिवाइड ऑपरेटर का ही यूज करने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में किया था। आइए जल्दी से एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सपोज नंबर है बेटा 157, ठीक है। और बेटा इसको अगर मुझे क्या चाहिए, स्टार्टिंग के n-1 डिजिट चाहिए, तो मुझे n डिवाइडेड बाय 10 करना होता है। सो दैट मुझे क्या मिल जाएगा 15, और मैं इसको n mod 10 करूंगा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो क्या मिल जाएगा लास्ट डिजिट 7। तो बेटा हम यहाँ पे करेंगे क्या, यानी सपोज एक नंबर ले लीजिए, मैं आपको करना क्या है वो आपको बहुत ही अच्छे से बताता हूँ, फिर मैं इन टर्म्स ऑफ कोड उसको इंप्लीमेंट कर देता हूँ। जैसे कि बेटा नंबर है हमारा 157, ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हम करेंगे क्या बेटा, बहुत सिंपल है, मैं एक रिवर्स आरबी नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा, जिसको क्या करूंगा बेटा, 0 से इनिशियलाइज। बेटा ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप बचपन में 5th या 6th स्टैंडर्ड में कर चुके होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए क्या करना है, अब ये जो n नाम का नंबर है बेटा 157, मैं इसको क्या करूंगा बेटा, ब्रेक करूंगा, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे, इसका जो लास्ट डिजिट है बेटा, ये लास्ट डिजिट है हमारा कौन, 7, ये लास्ट डिजिट मैंने इस नंबर का क्या कर दिया, निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स नंबर में क्या रखा हुआ है, 0, तो बेटा मैं ये रिवर्स नंबर को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10, और ये जो हमारा लास्ट डिजिट है वो मैं इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे बताइए रिवर्स में फिलहाल क्या पड़ा हुआ है, 0, मुझे बताइए 0 इंटू 10, 0, 0 प्लस लास्ट डिजिट 7, तो बेटा ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 7। यानी ये मैं फिर से किसको असाइन कर दूंगा, रिवर्स नंबर को ही असाइन कर दूंगा, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम इस नंबर को रिड्यूस कर देंगे, यानी कि ये जो है 7 हटा देंगे और इसको कर देंगे 15, यानी स्टार्टिंग के n-1 डिजिट्स। अब बताइए बेटा कि 15 का लास्ट डिजिट क्या है, बेटा 15 का लास्ट डिजिट है 5, यानी कि अब लास्ट डिजिट में क्या आ गया बेटा, 5, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, फिर से वही करना है बेटा, रिवर्स इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट, यानी कि बेटा रिवर्स में क्या पड़ा है, 7, मुझे बताइए 7 इंटू 10 कितना, 70 प्लस 5, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 75। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। फिर से क्या कर दीजिए बेटा, इस नंबर को रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि बेटा हमारा 5 पे तो काम हो गया। अब इस नंबर को क्या कर दीजिए, आखिरी डिजिट हटा के स्टार्टिंग के n-1 डिजिट यानी कि 1, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 1 का लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 1 का लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। फिर से आप क्या कर लीजिए बेटा, सिंपल है कि आप रिवर्स को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। बेटा रिवर्स में क्या पड़ा है फिलहाल हमारे पास, 75, बताइए 75 इंटू 10, 750, बेटा 750 में हम 1 ऐड कर देंगे तो बेटा वो हो जाएगा 751। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस n को क्या कर दीजिए बेटा, फिर से रिड्यूस कर दीजिए, यानी कि आप क्या कर दीजिए, एक डिजिट आखिरी का हटा दीजिए। तो बेटा सिंगल डिजिट 1 है, उसमें से मैंने एक डिजिट हटा दिया, तो बेटा कोई भी डिजिट बचा नहीं, तो क्या बचा, 0।
तो जब तक n जीरो नहीं हो जाता बेटा बार बार मुझे ये प्रोसीजर क्या करनी है, फॉलो करनी है। आई होप आपको ये समझा होगा। नहीं भी समझा तो चलिए देखिए मैं आपको फिर से कर देता हूँ। क्या, मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ बेटा। मैंने ले लिया अब 23,467। चलिए ये नंबर ले लिया मैंने। अब करना क्या है बेटा, ये लास्ट डिजिट ले लिया एक, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा, एक रिवर्स नंबर ले लिया और इसको इनिशियलाइज कैसे कर दिया, जीरो से। मैं बोल के आ रहा हूँ, पहले आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो नंबर है इसका आप लास्ट डिजिट निकाल लीजिए, और बेटा ये जो रिवर्स नाम का नंबर है आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए, और जो लास्ट डिजिट है वो बार बार ऐड करते जाइए। यानी कि ये काम आप क्या कीजिए, बार बार कीजिए, और ये लॉजिक आप इसको असाइन कर दीजिए बेटा, रिवर्स नाम के वेरिएबल को ही असाइन कर दीजिए। देखिए बेटा कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनोगे। नहीं समझना है आप वीडियो को फिर से देखो पिछले के जाके, बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ गया बेटा तो मजा आ जाएगी। यानी बिना देख के कोड कर लिया अगर आपने, ये पहले मेरा वीडियो लेक्चर देखिए बेटा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप बिना देख के इसको कोड करके देखिए बेटा, बहुत ही ज्यादा आपको फील आएगा बेटा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना है। इसका लास्ट डिजिट फेच करो बेटा। लास्ट डिजिट क्या है इसका, 7। अब क्या करना है, आप 0 को 10 से मल्टीप्लाई करो। 0 × 10 0 होता है, 0 + 7, ठीक है, कितना, 7। तो 7 इसको दे दीजिए। अब इस नंबर को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए बेटा, यानी कि आखिरी डिजिट पे काम हो गया हमारा। अब इसको 2 3 4 6 कर लीजिए बेटा। 2 3 4 6 का आखिरी डिजिट कौन, 6, वो डाल दीजिए बेटा आप लास्ट डिजिट नाम के वेरिएबल में। अब आप इस 7 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। बताइए 7 × 10 कितना, 70, और उसमें ये 6 जोड़ दीजिए, कितना, 76। तो बेटा ये हो जाएगा 76। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बेटा। इस नंबर को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा 234, यानी कि आखिरी डिजिट हटा के स्टार्टिंग के n-1 डिजिट। अब बताइए 234 का आखिरी डिजिट कौन, 4, बेटा वो लास्ट डिजिट में डाल दीजिए। अब आप बेटा 76 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 760 प्लस लास्ट डिजिट 4, तो बेटा ये हो जाएगा 764। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 764 हो गया। अब आप इस नंबर को रिड्यूस कर दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा ये, स्टार्टिंग के n-1 डिजिट यानी कि 23। बताइए 23 का लास्ट डिजिट कौन, तो बेटा 23 का लास्ट डिजिट कौन है, 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपकी 764 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 7640, और उस पे ये 3 ऐड कर दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा नंबर 7643। आई होप आप समझ रहे हो। इस नंबर को रिड्यूस कर दीजिए बेटा, यानी कि लास्ट डिजिट हटा के क्या कर दीजिए आप, स्टार्टिंग 10 - 1 डिजिट, ये हो गया 2। बेटा इस 2 का लास्ट डिजिट कौन, तो बेटा ये हो जाएगा 2, यानी आप लास्ट डिजिट में अब क्या डाल दीजिए बेटा, 2 डाल दीजिए। अब आप 7643 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बेटा हो जाएगा 76430, और उसमें ये 2 ऐड कर दीजिए बेटा, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 76432। ठीक है, और इस नंबर को, n नाम के नंबर को आप एक डिजिट से घटा दीजिए, तो बेटा वो सिंगल डिजिट नंबर था, एक से घटा दिया तो हो गया 0। अब n 0 हो गया, तो आप यहाँ पे रुक जाइए, और आपका जो ये रिवर्स नंबर है वो आपका आंसर है। मुझे बताइए बेटा 23,467 अगर ये नंबर है तो क्या इसका रिवर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, 76,432 करके देख लीजिए बेटा। ये 7 है, फिर ये 6, ये 4, फिर ये 3, फिर ये 2। यस, यही आउटपुट आना चाहिए था। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए मैं जल्दी से पहले इसको कोड कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये कोड छोटे से एग्जांपल के लिए फिर से ट्राई रन करके देता हूँ, सो दैट ये पूरा समझ में आ जाएगा। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपको कोड में मास्टरी करनी है बेटा, ठीक है, हम आपको पूरा सिखाएंगे बिगिनर टू प्रो, पर बेटा उसके बाद भी आपको क्या करना है, अगर आपको मास्टर होना है बेटा यार, ठीक है, तो आपको कोड को ट्राई रन करना पड़ेगा। जो भी कोड मैंने करके दिया हुआ है आप उसको 2-3 सैंपल इनपुट में क्या करके देखिए, रफ बुक में आउटपुट निकाल के देखिए, यानी कि विदाउट कंपाइलर जब आप आउटपुट निकाल के देखते हो बेटा रफ बुक और पेन से, तब आपको जो कोड समझता है बेटा वो बहुत ही अच्छे से समझता है। तो बेटा ये क्या करना है, मैं तो ट्राई रन करके ही दे रहा हूँ, आपको भी क्या करना है बेटा, ट्राई रन करना है। आइए जल्दी से मैं इसको पहले कोड कर देता हूँ। मैंने एक नंबर इनपुट लिया हुआ है, अब मैं यहाँ पे 2-3 चीजें इनिशियलाइज ले लेता हूँ बेटा। एक तो मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, रिवर्स नंबर के लिए वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसको मैं क्या करने वाला हूँ, 0 से इनिशियलाइज करने वाला हूँ। क्यों 0 से बेटा, क्योंकि बेटा मुझे बताइए पहली बार n नाम के नंबर का लास्ट डिजिट सपोज 8 आया, तो बेटा वो तो ऐसा होना चाहिए 0 × 10 + 8, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, दिस। तो इसीलिए रिवर्स को हम कहां से इनिशियलाइज करेंगे, 0 से। और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं बेटा लास्ट डिजिट क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है, फिलहाल तो मेरे ख्याल से इससे ही काम हो जाएगा। और हम क्या कर देते हैं बेटा, एक व्हाइल लूप लगा लेते हैं फिर से। अब ये व्हाइल लूप कब तक चलाएंगे बेटा, मतलब ये कार्यक्रम कब तक करना है, बहुत ही सिंपल है। मैंने अभी आपको बताया कि जब तक हमारा n क्या नहीं हो जाता, 0। तो यहाँ तो आप ऐसा लिख दीजिए कि जब तक हमारा n क्या है, ग्रेटर देन 0, या फिर आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, जब तक n ≠ = 0। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लिख लीजिए। और यहाँ पे करेंगे क्या, मैंने आपको बार-बार बताया। क्या बताया बेटा मैंने बोला आपको n नाम के नंबर का लास्ट डिजिट निकालो। ये कैसे निकालते हैं लास्ट डिजिट, आपको पता है। ये ld नाम के वेरिएबल में बेटा मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया n mod 10। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे n mod 10। तो मुझे बताइए इतना करने से ये जो ld नाम का वेरिएबल है, क्या इसमें हमारा लास्ट डिजिट आ नहीं जाएगा क्या? हाँ भाई आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है बेटा, मुझे ये जो रिवर्स नाम का वेरिएबल है इसको अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है बेटा,
जो ओल्ड वैल्यू है रिवर्स नाम के वेरिएबल की उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए और ये जो लास्ट डिजिट है बेटा हमने फेच किया नंबर का वो क्या कर दीजिए बेटा आप उसमें ऐड कर दीजिए। म्हणजे रिवर्स नंबर में जो भी पड़ा है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो और लास्ट डिजिट n का क्या कर दो ऐड कर दो। चलिए ठीक है। पर बेटा ऐसा करने से काम नहीं होगा। ऐसा करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा n का आखिरी डिजिट का हमारा काम हो गया तो आखिरी डिजिट मुझे क्या करना पड़ेगा डिलीट करना पड़ेगा और n को रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा स्टार्टिंग के n-1 डिजिट से। तो बेटा आप यहाँ पे क्या कर दीजिए n डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए। आई होप कि ये व्हाइल लूप होने के बाद हमारा काम हो जाएगा। और अब ये सी आउट में यहाँ पे देखिए n प्रिंट किया हुआ है। नहीं मुझे n प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या प्रिंट करना है बेटा रिवर्स वाला नंबर। और रिवर्स वाला नंबर तो बेटा आरईबी नाम के वेरिएबल में है। मैं आरईबी नाम का वेरिएबल प्रिंट कर देता हूँ। चलिए मैं इस कोड को पहले तो क्या कर देता हूँ बेटा रन कर देता हूँ और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। उसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा ड्राई रन कर दूंगा सो दैट आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा ये कोड काम कैसे करता है। चलिए जल्दी से एक नंबर दे देते हैं हम नंबर दे देते हैं बेटा यहाँ पे हम दे देते हैं 852 रैंडम नंबर। तो बेटा ये देखिए क्या दिया मैंने 852 तो आउटपुट क्या है बेटा 258। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक बार फिर से रन कर देता हूँ ये नंबर यानी कोई एक बड़ा इनपुट दे देते हैं 78964 ठीक है चलो और इसको हमने रिवर्स किया तो क्या आया आंसर बेटा 456987। आई होप कि आउटपुट क्या आया हुआ है बरोबर आया हुआ है। अब ये आउटपुट कैसे आया हुआ है देखिए बेटा ये कोड अगर आपको समझ गया तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें भी हम इसी कोड का यूज करने वाले हैं। ये सेम कोड रिपीट होने वाला है नेक्स्ट क्लास में क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्लास का जो नाम है बेटा वो है चेक पैलेंड्रोम नंबर। अब ये पैलेंड्रोम नंबर क्या आता है नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। पर बेटा ये कोड थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। अब अच्छे से समझने के लिए मैं आपको जल्दी से क्या कर देता हूँ बेटा यहाँ पे ड्राई रन कर देता हूँ इसको जल्दी से। इंटीजर एंड एंटर नंबर यानी एंटर नंबर आउटपुट डिवाइस में प्रिंट हुआ और सपोज यूजर ने क्या किया बेटा यूजर ने नंबर दे दिया 258 यानी कि 258। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर n में गया सीन n के अकॉर्डिंग ठीक है। उसके बाद इंटीजर रिवर्स इक्वल टू 0 यानी आरईबी नाम का एक वेरिएबल बना ठीक है वो कहां से इनिशियलाइज हुआ 0 से। और एक लास्ट डिजिट एलडी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया 4 बाइट का जिसको मैंने फिलहाल इनिशियलाइज नहीं किया तो उसमें क्या होगी इनिशियली गार्बेज वैल्यू। चलिए व्हाइल लूप में आपको ट्रेवर्स कर देता हूं सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी बताइए बेटा n ग्रेटर देन 0 क्या 258 ग्रेटर देन 0 ट्रू होता है? यस ट्रू होता है। तो बेटा वहां का लाइन नंबर 11 पे व्हाइल लूप के अंदर तो बेटा यहाँ पे n को 10 से डिवाइड करना है और वो असाइन करना है nd को। तो बेटा ये n क्या है बेटा 258। बेटा मुझे बताइए 258 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा बहुत ही सिंपल है बेटा 258 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 को मल्टीपल क्या हो जाएगा बेटा 250 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए लास्ट डिजिट क्योंकि ये मॉड 10 है तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 यानी 8 किसको असाइन हो जाएगा बेटा 8 असाइन हो जाएगा हमारे लास्ट डिजिट को। उसके बाद बेटा ये करना है आरबी इंटू 10 रिवर्स में बेटा फिलहाल पड़ा है 0 मुझे बताइए 0 इंटू 10 0 0 प्लस 8 तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। उसके बाद बेटा मुझे n को 10 से डिवाइड करना है n है कौन 258 258 को 10 से डिवाइड किया तो बेटा डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है क्वोशिएंट रिटर्न करता है। तो बेटा यहाँ पे ये 25 हो जाएगा n में यानी ये n नंबर छोटा हो गया और क्या हो गया 25 हो गया इंस्टेड ऑफ 258। चलिए कोई दिक्कत नहीं ये व्हाइल लूप खत्म हो गया। मैं ऊपर गया कंडीशन चेक करने मुझे बताइए 25 ग्रेटर देन 0 यस अंदर आए तो 25 को 10 से डिवाइड करना है। ये लीजिए बेटा मैं 25 को भी 10 से क्या कर देता हूँ डिवाइड। तो बताइए 10 टू कितना 20 और इधर क्या आ जाएगा 5। तो बेटा मुझे बताइए मॉड ऑपरेटर क्या करता है बेटा हमें ये दे देता है रिमाइंडर यानी कि ये 5 यानी कि एलडी में 8 के ऊपर क्या ओवरराइट हो जाएगा बेटा 5 क्योंकि बेटा n नाम का नंबर का 25 है तो उसका लास्ट डिजिट बेटा 5 है वो आ जाएगा हमारा इस लाइन नंबर 11 पे एलडी नाम के वेरिएबल में। उसके बाद क्या करना है बेटा मुझे रिवर्स नंबर में जो भी पड़ा है मल्टीप्लाई बाय 10 करो उसको प्लस एलडी। तो बेटा 8 पड़ा है 8 into 10 80 80 plus 5 85 यानी कि 8 क्या हो जाएगा बेटा हमारा 85 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो बहुत ही सिंपल है ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करना है n डिवाइडेड बाय 10 बेटा वो तो मैंने किया है ना 25 को 10 से डिवाइड पर बेटा ये डिवाइड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है क्वोशिएंट यानी 2 यानी ये 2 विल बी असाइन टू अकॉर्डिंग टू दिस n को यानी 25 की जगह क्या हो जाएगा ये ओनली 2। कोई दिक्कत नहीं ऊपर गए मुझे बताइए 2 ग्रेटर देन 0 यस। तो बेटा अंदर आए तो बेटा मुझे क्या करना है 2 को डिवाइड करना है 10 से। कोई दिक्कत नहीं ये लीजिए 2 को 10 से डिवाइड कर देते हैं 10 into 0 कितना बेटा 0 2 में से 0 का माइनस कर देंगे तो 2। तो बेटा मुझे बताइए मॉड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है रिमाइंडर 2 यानी 2 आ जाएगा लास्ट डिजिट में यानी 5 के ऊपर ओवरराइट क्या हो जाएगा बेटा 2 ओवरराइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आरईबी into 10 प्लस एलडी ये करना है मुझे और असाइन करना है आरईबी नाम के वेरिएबल को यानी कि बेटा मुझे 85 into 10 क्या हो जाएगा 85 into 10 850 plus 2 बेटा वो हो जाएगा 852। आई होप आप समझ रहे हो। और ये 852 किसको असाइन हो गया बेटा रिवर्स नंबर को असाइन हो गया। कोई दिक्कत नहीं n डिवाइडेड बाय 10 करो यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 10 वो तो किया है हमने पर बेटा डिवाइड करने का वाला ऑपरेटर क्या देता है हमें
क्वोशिएंट देता है। वेरी गुड। तो बेटा क्वोशिएंट कितना है इसका 0, 0 विल बी असाइन टू n, यानी n अब 2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। ऊपर गया मैं, ऊपर गया तो n क्या है 0, मुझे बताइए 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, यानी कि बेटा y की कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं व्हाइल लूप के बाहर आ गया। व्हाइल लूप के बाहर आ गया यानी कि मैं लाइन नंबर 15 पे आ गया। लाइन नंबर 15 बोलती है कि सी आउट में आरईवी नाम का वेरिएबल यानी कि रिवर्स नंबर मैंने आरईवी जो स्टोर किया है उसको क्या कर दीजिए बेटा प्रिंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आरईवी में क्या पढ़ा है बेटा 852 प्रिंट हो जाएगा। मुझे बताइए बेटा ये 258 जो है बेटा इसका रिवर्स जो है वो क्या है बेटा, अब उसका रिवर्स क्या है बेटा बहुत ही सिंपल है। उसका रिवर्स क्या 852 होता है, यस 852 होता है। आई होप आपको ये समझा होगा बेटा। ये जो मैंने मेथड की वो इटरेटिव मेथड की, क्योंकि बेटा मुझे व्हाइल लूप और फॉर लूप के क्या करने थे थोड़े से प्रॉब्लम्स लेने थे, इसीलिए हमने क्या किया इटरेटिव मेथड। पर यही सेम कोड आप बेटा रिकर्शन से भी कर सकते हो। आगे चल के बेटा हम रिकर्शन सीखेंगे, उसमें हम ये कोड लेने वाले हैं। अगर आपको ये कोड करना है बेटा तो मैंने डीएसए की प्लेलिस्ट में भी कोड किया हुआ है रिकर्शन से और उसमें अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। पर बेटा हम इस प्लेलिस्ट में भी क्या करने वाले हैं रिकर्शन सीखने वाले हैं। आप इस प्लेलिस्ट में बने रहिए। फिलहाल तो ये इटरेटिव कोड था। आई होप आपको ये समझा होगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाया था मैंने यहाँ पे। हम कर क्या रहे थे बार बार n नाम के नंबर का एक लास्ट डिजिट फेच कर रहे थे बेटा, और हम उसको क्या कर रहे थे एक रिवर्स नाम का नंबर हमने ले लिया था 0 से इनिशियलाइज करके। हम बार बार उस रिवर्स नाम के वेरिएबल को मल्टीप्लाई बाय 10 करके लास्ट डिजिट n का जोड़ते जा रहे थे और n को बार बार क्या करते जा रहे थे बेटा लास्ट डिजिट रिमूव करते जा रहे थे और हमारा प्रोसीजर हो जा रहा था। जैसे कि यहाँ पे 258 था तो 258 का लास्ट डिजिट क्या था बेटा 8 एंड सो ऑन। ये समझते हो आप प्रोसीजर। चलिए जल्दी से आप क्या कीजिए अब आप इसको बिना देख के कोड करके देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लेते हैं इससे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।